बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के अंशुल अभिजीत के बीच सीधा मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, जबकि अंशुल अभिजीत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं। रविशंकर प्रसाद पर कई लोग आरोप लगाते हैं कि वो चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाते हैं और दोबारा इलाके में नहीं नजर आते। वहीं चुनाव के लिहाज से अंशुल अभिजीत को राजनीति का नया खिलाड़ी माना जा रहा है। पटना साहिब लोकसभा सीट पर कायस्थ वोटरों का बड़ा असर है, इसलिए यहां से प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से कई बार कायस्थ उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ ही हैं। साल 2019 में इस सीट से कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से साल 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी कायस्थ ही हैं और इस बार वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया। पटना साहिब लोकसभा सीट भले ही बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती है। बिहार में पिछले साल जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कायस्थों की आबादी 0.6% है। इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से भोजपुरी कलाकार कुणाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे जेडीयू ने एक कायस्थ उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा को बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। 2009 में कांग्रेस ने इस सीट से टीवी एक्टर शेखर सुमन को उम्मीदवार बनाया था, जो कि खुद कायस्थ हैं। इस चुनाव में आरजेडी ने विजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। शेखर सुमन अब बीजेपी में शामिल हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से बाहर हो चुके हैं। अलग अलग प्रयोगों के बाद भी हाल में कुछ वर्षों से इस सीट पर कोई भी पार्टी बीजेपी को मात देने में सफल नहीं हो सकी। माना जाता है कि इसलिए अब कांग्रेस ने यहां से एक नया दांव खेला है और वो है अंशुल अभिजीत को अपना उम्मीदवार बनाना। इस तरह से माना जाता है कि कायस्थ वोटरों को तोड़ने की जगह कांग्रेस इस बार पिछड़े और दलित वोटरों पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। अंशुल ने इन चुनावों के लिए पटना में बाबू जगजीवन राम के मकान को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र ही बनाया है। अंशुल अभिजीत कहते हैं, रविशंकर जी लोगों के बीच कभी आए ही नहीं, लोग उनसे नाराज हैं, उन्हें लोगों का सामना तो करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री पर दबाव है, वो बड़े परेशान हैं, इसलिए उन्हें यहाँ बार बार आकर रविशंकर जी की वकालत करनी पड़ रही है। उन्होंने खुद बिहार को विशेष दर्जा और 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का वादा किया था। कोसी बाढ़ की समस्या के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया वो बताएं। अंशुल अभिजीत कहते हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या हर वर्ग में है। कमर तोड़ महंगाई का असर हर किसी पर है। सब्जी, दाल, आटा, सरसों का तेल और मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है, इससे सबको राहत मिलनी चाहिए।